मेरी ग्रैबिंग सेरेमनी के दिन मैंने सामने रखी किसी भी चीज को नहीं छुआ, बल्कि मैं सीधा दादाजी के पास रेंग गई। उनकी कमर से जेड पेंडेंट खींच लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो पेंडेंट पूरे परिवार की ताकत का प्रतीक था। लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ। पिछले जन्म में पापा ने एक चालाक औरत के साथ अफेयर किया, उससे एक अवैध बेटा भी हुआ। उसके बाद मैं इस परिवार में सबसे बेकार हो गई। चाहे कितनी भी मेहनत करूं, पापा की नजर में कभी अच्छी नहीं हुई। आखिर में उस औरत और उसके बेटे ने मुझे मार डाला। शायद भगवान ने मुझ पर रहम किया। मैं माँ के गर्भ में वापस लौट आई। इस जन्म में मैंने ठान लिया, माँ और अपना भाग्य बदलूंगी। माँ और वो चालाक औरत एक साथ लेबर में गई, लेकिन पापा सिर्फ उस औरत के पास रहे। गुस्से में मैंने गर्भ में 360 डिग्री पलटी मारी। डॉक्टर ने अभी सर्जिकल कपड़े बदले ही थे। अगले ही सेकंड मैं खुद बाहर आ गई। माँ को एक बूंद दर्द भी नहीं हुआ। मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया। सब बोले ये बच्ची कृतज्ञता चुकाने आई है। उधर चालाक औरत को एक दिन रात तक दर्द हुआ। आखिर में इमरजेंसी रूम में गई। मुश्किल से एक बेटा पैदा किया, लेकिन उसने जिद की मेरी माँ के साथ ही रूम में रहेगी। जब दादाजी को पता चला उस औरत का बेटा हुआ है, वो खुशी से उससे मिलने आए। लेकिन जैसे ही बच्चे ने दादाजी को देखा, वो जोर जोर से रोने लगा। चालाक औरत कितना भी मनाती रही, वो रुक ही नहीं रहा था। दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। मुड़कर मेरी माँ और मेरे पास आए। जैसे ही मैंने दादाजी को देखा, मैंने मासूम मुस्कान दी। उस मुस्कान ने उनका गुस्सा तुरंत खत्म कर दिया। खुशी से उन्होंने अपना कैलीग्राफी ब्रश मुझे दे दिया। उसी पल नर्स ने मुझे पोंछने के लिए तौलिया लाया। मैंने ब्रश उठाया, तौलिए पर 2-4 स्ट्रोक किए। एक शानदार इंक लैंडस्केप पेंटिंग बन गई। दादाजी ने देखा, मुझे गले लगा लिया। बोले ये परिवार का 100 साल में एक बार आने वाली जीनियस है। लेकिन ये सीन देखकर चालाक औरत जलन से तड़प उठी। उसे लगा ये बच्ची मेरे बेटे का हक मार रही है। वो नेक बनकर एक कटोरी टॉनिक लाई। उसमें कुछ मिलाया हुआ था। बोली माँ के लिए स्पेशल बनाई है। मेरी नेक माँ ने उसकी बात मान ली। एक घूंट पी लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही माँ ने पी लिया। मैंने तुरंत कटोरी उलट दी। जोर से रोने लगी, लेकिन मैं देर कर चुकी थी। जल्दी ही मैं गहरी नींद में चली गई। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, दादाजी फिर से मुझे देखने आए। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने पूरी ताकत से जोर से रोया। दादाजी ने ये देखा, तुरंत उन्हें शक हुआ। उन्होंने हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया, असली वजह की जांच करो। चालाक औरत चुपके से भागने लगी, लेकिन दादाजी ने उसे देख लिया। अगले ही सेकंड डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया। चालाक औरत का इंतजार अब दादाजी के गुस्से का था। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।